जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भक्तजन है ना, साधु जन है ना, उनकी मनोवृत्ति भगवान से जुड़ी रहती है। तो फिर भगवान ने कहा है कि भक्त में और मुझ में फिर कोई अंतर नहीं, जानत तुम ही हुई जाए। जिसने भगवान को जान लिया, संपूर्ण तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। संपूर्ण जिसने जाना है, फिर उसकी स्थिति ऐसी नहीं रही कि वो वाणी द्वारा बता पाए। वह वाणी द्वारा नहीं कह सकता। जिसने भगवान को संपूर्ण जाना है, अगर वह वाणी द्वारा कह दे तब तो वह भगवान से भी बड़ा हो गया, क्योंकि उसने भगवान को जान लिया तो भगवान छोटे हुए। समस्त शास्त्रों ने नेति नेति कहकर वहां क्षमा मांगी कि भगवान का पार हम नहीं पा सकते। तो भगवान को कुछ केवल शब्दों द्वारा जीव भी किसी ने जाना है, तो भगवान ने कहा है फिर उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। परंतु एक बात और विशेष गोस्वामी जी ने कही है कि सोई जानई जेहू देही जनाई, सोई जानई जे देहू जनाई। वही तुम्हें जान सकता है जिसे तुम जनाना चाहो। अर्थात हम भगवान की प्राप्ति के लिए चले, परंतु भगवान मिलेंगे उसे ही जिसे भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, जिसे भगवान स्वयं अपनी ओर बुलाते हैं, उसको ही प्राप्त हो। अर्थात जिसमें शुभ गुण सुंदर गुणों का संचार होता, भगवान उसे ही अपनी ओर लगाते हैं। भगवान को मालूम होता है कि इसी जन्म में इसका उद्धार करना, तो भगवान उसी को अपनी ओर बुलाते हैं। हम सोचे हमारे माध्यम से सबका कल्याण हो जाए, सब इस संसार सागर से पार हो जाए। अब हमें क्या पता किसी के मन में कैसा भाव। अब कोई व्यक्ति स्वयं ही नहीं चाहता कि मैं संसार से जाऊं, मैं क्यों स्वर्ग का वासी बनूं, मैं क्यों वैकुंठ में जाऊं, मुझे तो यहीं रहना। और बाह्य से प्रदर्शन क्या करेगा। इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में जाना सबको। तो हमारा तो भाव है सबका कल्याण हो जाए, परंतु सबकी मनोवृत्ति को तो हम नहीं जानते। उनकी अपना पर्सनल भाव क्या है ये हम नहीं जान सकते। एक बार पहले भी इस कथा को मैंने कहा है। एक बार एक राजा बहुत धार्मिक था और भगवान का भजन साधन भरपूर करता था, हर समय भगवान के ध्यान में ही रहता था। अब भगवान ने एक बार उसको दर्शन दिए, दर्शन हुए तो उसने भगवान से मांगा, हे प्रभु मेरी प्रजा है ना, मैं इस प्रजा को भी पुत्र की भांति मानता हूं, तो मैं चाहता हूं प्रभु मेरा भी कल्याण हो और मेरी प्रजा का भी कल्याण हो। तो मैं चाहता हूं, मुझे तो आपने दर्शन दिए, इसी प्रकार मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। एक बार मेरी प्रजा को भी आपके दर्शन हो जाएंगे तो मेरा राज्य धन्य हो जाएगा, समस्त नगरवासी का उद्धार हो जाएगा, पार हो जाएंगे, उनको भी आप दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कि यह तो संभव नहीं, तुम्हारी जैसी सोच है, हो सकता है मैं नगरवासी की नहीं, तुम्हारी मनोवृत्ति मुझ में लगी है, हो सकता है नगरवासियों की मनोवृत्ति मेरे में नहीं। संसार के प्रति मैं कैसे उन्हें दर्शन दूं। तब राजा ने आग्रह कर कहा कि नहीं प्रभु जी, जैसे मुझे दर्शन हुए मेरे नगरवासियों को भी हो जाए। तो भगवान है। प्रभु ने कहा ठीक है, हम आपको वहां मिलते हैं, एक जगह निश्चित की, और वहां 5 पर्वत हैं।
जो 5वां पर्वत है वहीं मैं अपने चतुर्भुजी रूप में तुम्हें मिलूंगा और तुम अपनी समस्त प्रजा को लेकर अमुक तिथि के दिन वहां आना। एक तिथि निश्चित हो गई। अब वह राजा अपनी प्रजा को ये सब कहने लगा कि प्रभु अमुक तिथि को वहां पर मिलेंगे और हम सबको दर्शन करना है, हम सबका कल्याण हो जाएगा। प्रजा में जब ये बात गई तो समस्त नागरिक बड़े प्रसन्न हो गए। राजा धर्मात्मा थे बहुत। अब सारी प्रजा जाने के लिए तैयार हो गई, हम भी प्रभु के दर्शन करेंगे, हमें भी दर्शन पाना। प्रजा तैयार हुई। राजा अति प्रसन्न हुए कि मेरी प्रजा में भी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। अब समस्त प्रजा को लेकर जैसे ही राजा आगे बढ़े तो मार्ग में पहला पर्वत पड़ा। तो पहला पर्वत पड़ा तो देखते क्या है, वो पर्वत नहीं, उसमें तो सब पैसे लगे हैं, पैसों का पर्वत, सब उस पे पैसे लगे, पैसों का पर्वत। अब जैसे ही जनता ने ये देखा तो जो नागरिक थे वो उस पर्वत पर लग गए और जितना जिसके पात्र में आवश्यकता था, जितना व्यक्ति ले सकता था, सब लेना प्रारंभ किया। राजा ने कहा प्रजा से राजा ने आग्रह पूर्वक कहा कि नहीं, ये माया है, प्रभु दर्शन में ये भटकाव है, इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, हमें प्रभु के दर्शन करने हैं। तो नागरिकों को समझाया, उनकी समझ में आया और दूसरे पर्वत की ओर बढ़े। अब जैसे ही दूसरे पर्वत की ओर बढ़े तो देखते क्या है, वो चांदी का पर्वत, पूरा पर्वत है, पत्थर का नहीं है, संपूर्ण चांदी। अब जैसे ये नागरिकों ने देखा चांदी का पर्वत है तो क्या किया, वो सब लेना प्रारंभ किया। जितनी पात्रता जिसमें थी वो ली। राजा ने बहुत समझाया कि ये सब माया है, प्रलोभन है, प्रभु के दर्शन में जो बाधाएं हैं ना, उसमें ये एक बाधा है, इसकी ओर ध्यान मत दो। परंतु प्रजा ने क्या किया, राजा से कहा, राजन प्रभु के भी दर्शन हो जाएंगे, कुछ तो ले ले, इसमें से प्रभु के भी होंगे दर्शन। फिर भी जो धार्मिक व्यक्ति थे राजा के साथ रहे और आधे से ज्यादा वहीं पर रुक गए और उस चांदी के पर्वत से चांदी निकालने लगे, लेने लगे। अब राजा जितनी प्रजा बची हुई थी उसको लेकर और आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो स्वर्ण का पर्वत आया। स्वर्ण का पर्वत आया तो जितने बचे हुई प्रजा थी वो सब उस पर्वत पर बैठ गई और वहां से उस स्वर्ण को निकालने लगी कि जितना हम ले जा सकते हैं आज लेकर जाए। राजा बहुत धार्मिक थे। राजा ने फिर से समझाया, प्रजा से कहा, ये संसारिक मोह माया है, ये भगवान के दर्शन में बहुत बड़ी बाधा है, आप इसको मत देखिए, आज हमें भगवान के दर्शन करने, इसको मत देखो। परंतु राजा की कौन सुनने वाला था। जब स्वर्ण का पर्वत दिखाई दिया तो राजा की किसी ने नहीं मानी, केवल रानी साथ रह गई और सब उस स्वर्ण पर्वत से स्वर्ण लेने लगे। अब आगे चले तो फिर चौथा पर्वत आया। अब एक पर्वत पत्थर का नहीं था, वो सब उसमें हीरे लगे थे, टोटल वे पर्वत हीरों का था। अब रानी से भी रहा नहीं गया। रानी ने जैसे उनकी चमक को देखा, राजा से कहा, राजन प्रभु दर्शन तो हम कभी भी कर सकते हैं, इन हीरों को हमें लेना चाहिए, प्रभु की प्राप्ति तो हम कभी भी कर सकते हैं। और रानी को भी राजा ने बहुत समझाया, पर रानी ने कहा, देखो मैंने पैसों वाला अवॉइड कर दिया, चांदी वाला अवॉइड कर दिया, स्वर्ण वाला अवॉइड कर दिया, इसको नहीं करूंगी। रानी भी वहीं बैठ गई। राजा ने समझाया पर एक भी बात नहीं मानी। अब केवल कौन शेष रह गया, राजा।
अब राजा आगे बढ़े तो 5वां पर्वत आया और देखते क्या है कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारी प्रजा कहाँ है? मैं तो बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मेरे भक्त आए और सबको दर्शन दूं। यही चतुर्भुज रूप कि मैं सबको दर्शन दूं। तुम्हारी प्रजा कहाँ है? अब राजा भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी इच्छा के बिना आपका कोई दर्शन नहीं पा सकता। गोस्वामी जी ने ये चौपाई ऐसे ही नहीं लिखी है कि सोई जानई जेऊ देही जनाई। तुम्हें वही जान सकता है जिसे तुम जनाना चाहो। प्रभु के मार्ग पर वही चल सकता है जिसे प्रभु स्वयं वर्ण करते। अब हम अपने भाग्य की सराहना करें, अपने भाग्य को कितना उत्तम समझें कि प्रभु ने हमें बुलाया है, सत्संग हमारे जीवन में है, नित्य प्रति हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो प्रभु की अपार कृपा हम सब पर, थोड़ी बहुत नहीं, ईश्वर कृपा से जो नित्य प्रति सत्संग सुनता है, प्रभु के दर्शन करता है। तो प्रभु क्या कहते, गोस्वामी जी ने अभी क्या कहा है, हरि को भजे सो हरि ही होए, जानत तुम ही हो जाए। कि जिसने भगवान को थोड़ा भी जाना है, कुछ अंश भी भगवान का जाना है, तो फिर वो भगवान से अलग नहीं। जीवात्मा पूर्णतः परमात्मा ही बन जाती है यदि वे भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए। तो भगवत कृपा से हम सब का प्रेम प्रभु के प्रति यूं ही बढ़ता रहे। हर क्षण हमारी जो प्रभु के प्रति श्रद्धा है वो निरंतर बढ़नी चाहिए। इसका परीक्षण हमें स्वयं ही करना है। हम माया की तरफ तो आकर्षित नहीं, ये हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका निरंतर चिंतन हमें स्वयं ही करना। तो हम सब अपने आप को देखें, हम सबका व्यवहार सुंदर बने और भगवत चरणों में प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। इसी के साथ आज की चर्चा को यही विराम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भजन करते हैं। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें